बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल के सेकंड बोर्ड D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज का उस पर लेक्चर होगा। ये इक्वेशन से कंसर्न्ड है। हमने इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। आज का जो लेक्चर है इसमें आइडेंटिटी जो है फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने फार्मूलों को आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है के स्क्वायर प्लस 12a प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे एक आइडेंटिटी है यानी एक फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ने की बजाय अगर हम इसको यूँ पढ़ लें फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड होल स्क्वायर है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि क्वेश्चन को ये फार्मूले की ये फॉर्म जो है एग्जैक्ट फॉर्म देनी है। जब ये फॉर्म बन जाएगी देन इट विल बी चेंज इनटू लेफ़्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या करना है ए स्क्वायर यानी फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2ab, ए मीन फर्स्ट वैल्यू, बी मीन सेकंड वैल्यू प्लस बी स्क्वायर मीन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हमने k2 इसका हाफ लेते हैं k बनेगा और इसका हाफ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने हाफ का मतलब ये नहीं समझ लेना कि 36 का हाफ तो 18 होता है, ऐसा हाफ नहीं लेना। आपने हाफ लेना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6 ज़ा 36 है। आपने यहाँ वो वैल्यू लिखनी है कि उसका स्क्वायर बाद में खोलें तो वैल्यू 36 बन जाए। अब ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए मीन फर्स्ट वैल्यू, बी मीन सेकंड वैल्यू इक्वल टू 0। अब पूरा फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब पूरा आइडेंटिटी बन जाता है उससे फिर इस फॉर्म में चेंज करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए मीन फर्स्ट वैल्यू, साइन 2 वाला आएगा, वैल्यू लास्ट वाली आएगी के प्लस 6 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल करना है। हम लिखेंगे के प्लस 6 होल स्क्वायर, ये इसके ऊपर ये रूट है और इस साइड पे भी आपने रूट डालना है, बल्कि इसके सामने आप वर्डिंग भी करनी है आपने बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जो आपने काम करना है आपने दोनों साइड पे शो भी करना है। उसके बाद के से रूट कैंसिल हो जाएगा, के प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। 0 का रूट 0 ही होता है। हमने के की वैल्यू लेनी है 0 माइनस 6 है और के इज़ इक्वल टू 6 है। हमने क्वेश्चन 4 का ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर माइनस 16 एम प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो माइनस वाली है, यानी हम लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि क्वेश्चन को फार्मूले की ये वाली जो फॉर्म है हमने इस फॉर्म में चेंज करना है। जब हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म बन जाएगी उसके बाद हमने जैसे इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, एग्जैक्टली हमने इस फॉर्म को फिर लेफ़्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले फार्मूले की फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। m2 का आपने m लिखना है और 64 का 8 होता है। हमने ये चेक करना है कि 64 ऑलरेडी स्क्वायर किसका है,
64 ऑलरेडी जो स्केयर है वो 8 का है, क्योंकि 8 8 ज़ात 64 होता है। अब ये बन गया है m स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a। a मीन m है और b मीन 8 है। ये अब ये है फार्मूले की एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर है। अब इसको जब इस फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a माइनस बी होल स्केयर, a मीन फर्स्ट वैल्यू, साइन जो है 2 के साथ जो साइन है वो आएगा और वैल्यू लास्ट वाली आएगी m माइनस 8 होल स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अब हमने स्केयर को कैंसिल करना है। आपने लाइन भी लिखनी है, इधर आप लाइन लिखेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये लाइन आपने ज़रूर लिखनी है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, m माइनस 8 होल स्केयर है, इसका हम ऐसे रूट लेते हैं, इज़ इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर भी रूट शो करना है। स्केयर से रूट कैंसिल हो गया, m माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। हमने वैल्यू m की लेनी, m इज़ इक्वल टू 0 प्लस 8, m इज़ इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। n स्केयर माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने n की वैल्यू लेनी है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2-3 मेथड। आप पहला ये है कि आप n स्केयर को एक साइड पे रखें, 16 को उधर लेकर जाएंगे, 16 का साइन चेंज हो गया। अब हमने स्क्वायर को कैंसिल करना है। आपने लाइन लिखनी है बाई, आप इधर लाइन लिखेंगे बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आपने लाइन जो है ये ज़रूर राइट करनी है। उसके बाद क्या करना है, n स्क्वायर है इज 16 है, इसके ऊपर भी रूट डालना है, इसके ऊपर भी रूट डालना है। उसके बाद n इज़ इक्वल टू, बेटा ये जो मैंने राइट किया है 2 साइन प्लस माइनस, ये आपने ज़रूर राइट करने हैं। और ये उस वक्त राइट करते हैं जब स्क्वायर का रूट ले रहे हों, यानी नीचे स्क्वायर हो उसके ऊपर हम रूट डालते हैं, तो आंसर के अंदर हमने ये लिखना होता है, प्लस माइनस लिखना होता है। ये पहले स्क्वायर था, इसके ऊपर हमने रूट डाला, इसलिए जो है इसके आंसर के अंदर हमने लिखना है 16 का रूट जो होता है ये 4 है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, +4 -4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि ये एक दफ़ा प्लस में है और एक मरतबा जो है ये माइनस में है। अब ये हमने सी पार्ट सॉल्व किया है। उसके बाद डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट हमारे पास है 25p स्क्वायर प्लस 70p प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तर्ज का है जैसे हमने पहले फॉर्म किया है। आपने फार्मूले की फॉर्म देनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा। हमने ये चेक करना है कि 25p स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है किसका, हमने इसका स्क्वायर लेना नहीं है, जस्ट हमने ये चेक करना है कि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर किसका है, यानी ये ऑलरेडी स्क्वायर जो है 5p का स्क्वायर है। उसके बाद 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है। अब हमने ये क्या किया है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू। जब हमारे पास पूरे फार्मूले की फॉर्म बन जाती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 5p प्लस 7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, यानी ये पोर्शन हमारे पास अब क्या बन गया है, ये बन गया है 5p प्लस 7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसका इस साइड पे भी आपने रूट लेना है, इस साइड पे भी आपने रूट लेना है।
आपने लाइन भी लिखनी होती है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया है 5p + 7 इज़ इक्वल टू 0। 5p को हमने इस साइड पे रखना है, 7 को उधर हमने ट्रांसफ़र करना है, 0 - 7। 5p इज़ इक्वल टू -7, p इज़ इक्वल टू -7/5। ये क्वेश्चन 4 का डी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 4 के ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4q² - 12q + 9 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने फार्मूले की फॉर्म देनी है, यानी फार्मूला कौन सा है, a - b² इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। आपने रीजनिंग बल्कि देनी है, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे। ये जो है ये रीजनिंग का हो रहा होता है कि हम इस क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने फार्मूला की फॉर्म देनी है। फार्मूला की फॉर्म का मतलब है a² - 2ab + b² इज़ इक्वल टू, ये हमने पहले फॉर्म देनी है। हमने चेक करना है कि 4q² जो है ऑलरेडी स्क्वायर किसका है, ये ऑलरेडी स्क्वायर जो है ये 2q का है, ये ऑलरेडी स्क्वायर जो है ये 3 का है। ये हमने क्या राइट किया है, a² + b² - 2ab। 2 ये a बन गया और b मीन 3। अगर आप इसको बाद में चेक भी करना चाहें, क्या जो हम बनाते हैं क्या वो ठीक भी है या ठीक नहीं है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जब हम इसे खोलेंगे, एक्सपोज करेंगे तो 4q² बन जाएगा, और जब हम 3 का स्क्वायर खोलेंगे ऑलरेडी ये 9 बन जाएगा। इन तीनों वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 से 12q बन जाएगा। जब ये फार्मूले की फॉर्म बन जाती है, फिर इस फॉर्म में चेंज करते हैं a - b², a मीन 2q माइनस और b मीन 3² इज़ इक्वल टू 0। अब हमने ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, कैंसिल करना है। आपने लाइन भी लिखनी है, बाई लाइन लिखेंगे, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आपने दोनों साइड पे ये राइट करना ही करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2q - 3² इसके ऊपर आपने रूट का साइन डालना है, और इस साइड पे आपने 0 के ऊपर रूट का साइन डालना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट होता है, और रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर होता है। अब हमने करना क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसल, 2q - 3 इज़ इक्वल टू 0। बेटे यहाँ पे एक रूल मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी का स्क्वायर लेते हैं आंसर में प्लस माइनस ज़रूर लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने स्क्वायर का रूट भी ले लिया और आंसर में प्लस माइनस राइट नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ज़ीरो होता है ये साइन लेस होता है, ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, +0 -0 नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन राइट नहीं किया। ज़ीरो के अलावा जो भी फिगर आएगा यकीनन उसमें यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हमें राइट करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लिखेंगे 2q इज़ इक्वल टू 3 और q इज़ इक्वल टू 3/2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट सॉल्व कर लिया है। उसके बाद इसका एफ पार्ट सॉल्व करने लास्ट पार्ट है। ये हमारे पास है 4² - 100 इज़ इक्वल टू 0। इसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि 100 को उस साइड पे लेकर जाएंगे, 100 का साइन चेंज हो गया। उसके बाद हमने r² लेना है, r² के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमने इसकी साइड चेंज करनी है तो ये ओवर में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा r² इज़ इक्वल टू 25 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसका हमें r चाहिए, इसका अब हमने इसका रूट लेंगे, r का ये रूट है और 25 के ऊपर भी हमने रूट का साइन डालना है। r इज़ इक्वल टू +-5। देखें यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर रूट है, आंसर में हमें प्लस माइनस लिखना पड़ा।
अगर ज़ीरो यहाँ पे कोई होता तो उसका नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो जो होता है ये साइन लेस होता, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता। ज़ीरो के अलावा जो भी फिगर आता है वो हमने यहाँ पे उसका प्लस माइनस का साइन हमें डालना ही डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।